वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। तो अयोध्या घूम घाम के हम आ गए हैं कैसरगंज लोकसभा, एक और हॉट सीट जिस पर पूरे देश की नज़र है। यहाँ से लगातार 3 बार से सांसद हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, जो पिछले कुछ समय में काफ़ी चर्चा में रहे। तमाम उसके कारण हैं, एक चर्चित सांसद एक तो यहाँ के हैं, वो दूसरा जो महिला पहलवानों के आरोप लगे वो सब विषय, और कयास लगते रहे उनको टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। अंत में उनके परिवार में ही टिकट मिला, उनको ज़रूर नहीं मिला। उनके बेटे करण भूषण सिंह इस बार यहाँ से बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी हैं। और अन्य प्रत्याशियों की बात करें तो समाजवादी पार्टी की तरफ से भगत राम मिश्रा हैं, और बसपा ने काफ़ी पहले यहाँ प्रत्याशी घोषित कर दिया था नरेंद्र पांडे। तो ये 2 हो गए प्रत्याशी लोग। ये सीट में सबसे ज़्यादा चर्चा जिस नाम की होती है वो है ब्रजभूषण शरण सिंह। और हम इस वक्त तरबगंज तहसील में हैं। तरबगंज यहाँ से कैसरगंज लोकसभा की शुरुआत हो जाती है। लोकसभा तो काफ़ी बड़ी है, और इस क्षेत्र का अगर हम आपको बताएं समीकरण, तो विधायक यहाँ के प्रेम नारायण पांडे विधायक हैं। और क्षेत्र में अगर जातिगत समीकरण की बात करें तो ब्राह्मणों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है, ब्राह्मण सबसे ज़्यादा निर्णायक होते हैं यहाँ पर। और प्रत्याशियों की अगर आप लिस्ट देखेंगे तो बीजेपी से करण भूषण और सामने सपा और बसपा दोनों ने ही ब्राह्मण प्रत्याशी उतारे हैं। भगत राम मिश्रा और बसपा ने उतारे हैं नरेंद्र पांडे। तो पहले तो तमाम वरिष्ठ वकील बैठे हुए हमारे साथ, तो हमने कहा उनके अनुभव जाने राजनीति के बारे में, कैसरगंज लोकसभा के बारे में। सबसे पहले तो किससे शुरुआत करें, आपसे करें? जी और जी, क्या नाम है आपको बताइए? अनंतराम शुक्ला। आ गया जी, क्या नाम है आपका? अनंतराम शुक्ला। अनंतराम शुक्ला। कितने साल से आप कर रहे हैं प्रैक्टिस? 16 साल। 16 साल से। और तो लंबे समय से इस क्षेत्र में रह रहे हैं, वोटर भी हैं यहाँ के। अब जैसे चुनाव चल रहा है तो क्या मुद्दा, क्या चर्चा चल रही है आप लोगों के बीच? यहाँ केवल मंदिर है और भगवान राम के नाम पर वोट पड़ना है। अच्छा। और मुद्दा यहाँ कुछ नहीं है। अच्छा, भगवान राम के नाम पे वोट पड़ जाएगा। ये क्या, इसका कारण ये है कि आप लोग एकदम अयोध्या के बगल में रहते हैं, सटा हुआ इलाका है, आस्था है, या और कोई बात है? ये सटा है, क्षेत्र है, हमारा घर द्वार यहीं पर है, आस्था है। क्षेत्र में और मुद्दे नहीं हैं? कुछ नहीं, विकास का मुद्दा है जो विकास होता ही नहीं है यहाँ पर। अच्छा, किस तरह का विकास मुद्दा है? ना कभी कोई काम हुआ यहाँ पर, कोई काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं। किस तरह के काम, मतलब क्या अपेक्षाएं रहती हैं आप लोगों की जो काम नहीं हुए आप कह रहे हैं? जैसे गांव में जितने काम होते हैं, जब से जोगी जाए सड़क तो हुई, लाइट का काम हुआ, और कुछ नहीं हुआ। जैसे क्या, मतलब क्या होना चाहिए जनता? और जैसे जनता का सब सुविधा मिले चाहिए, सब चीज़ के वो सुविधा नहीं मिलत कोनो चीज़। बस किस तरह की सुविधाएं बाबूजी बोल रहे हैं? क्या नाम है आपका? हंसराज मिश्रा। अच्छा, जैसे बता रहे हैं कि मुद्दा नहीं है, तो विकास की जब बात आई तो बोले नहीं विकास नहीं हुआ है। तो किस तरह की विकास की बात कर रहे हैं? ना किसी की सुनते हैं, ना कहीं जाते आते हैं, बस कोई ज़रूरत पड़ा कोई बुलाए तो गए। लेकिन हम लोग आस्थावान व्यक्ति हैं, ब्राह्मण हैं, मंदिर के वहीं पढ़े लिखे हैं, तो हम लोगों को भगवान के नाम पर, मोदी और योगी के नाम पर वोट देना है। उनके कार्य पर नहीं। हाँ। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। हाँ, वो कार्य नहीं देखा जाती है यहाँ। सिर्फ ये है कि हमारे पड़ोसियों कहाँ हैं, अच्छा हैं या बुरा हैं, और भाजपा को वोट दिए। आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग बस भाजपा को वोट दे देते हैं, काम हो ना हो, कुछ हो ना हो, कोई मतलब नहीं है। सबके बना है, सबका बना है। मकान बना है भाई, वहाँ सबका गरीबियों को बना हो, जब बना पाओ ना सुनिए तो अपने जाना है। वैसे क्या जरूरत हमसे सबसे? अरे हिंदुस्तान के मालिक कोई, ऐसी तो बात नहीं है। कॉलोनी आए जी जो पाए, कुछ विधायक दे हैं, कुछ वो दे पाई हैं, दे हैं नहीं दे हैं, तो वो काम उनके है। अच्छा करी है, अच्छा परिणाम मिले, लेकिन ये है सब राम नाव पर वोट गई। अच्छा, आपका क्या नाम बाबू जी? राम मोहन पांडे। राम मोहन पांडे। राम मोहन जी, कितने साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं? अरे हमें हुई 50 साल। 50 साल, बहुत लंबा समय हो गया। तो जैसे आपने तो तमाम नेताओं को यहाँ देखा होगा, आते जाते, काम धाम करते, वोट मांगते। कैसा रहा इस क्षेत्र के लिए नेताओं का काम? क्या ये क्षेत्र विकसित हुआ?
या सिर्फ जैसा कि भैया लोग बता रहे हैं, बाबूजी लोग बता रहे हैं कि राम के नाम पे वोट पड़ेगा? तो यही बात सही है, अच्छा, जो बात कह रहे हैं बात वही सही है। मुद्दे नहीं क्षेत्र में कोई? ना कुछ नहीं होता, कोई मुद्दा नहीं, ना। सब बढ़िया है। सब ठीक है। अच्छा, आपके क्या है? 500 बस बात बैठा दी ही नहीं मेहनत करके। 500 बस बार राम लला का मुहूर्त कह दी जब पंडाल में रहे ते कोठी में हुई गए, तो ये सबसे बड़ा मुद्दा यही है। क्या कह रहे हैं जरा भैया, जरा ये थोड़ा जरा जी, अरे उठ जा रहा फिर अब क्या कह रहे हैं? कुछ ना हियाँ यह है चक्रवात आवा हियाँ आंधी ना आए है। अच्छा, राम नाम के चक्रवात। क्या नाम है आपका? अजय कुमार तिवारी। क्या करते हैं आप? हम LLB करते हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस कर रहे हैं? कितने दिन हो गए प्रैक्टिस किया? 5-6 साल हो गए। 5-6 साल हो गए। क्षेत्र में कोई मुद्दा है चुनाव का? कौनो मुद्दा नहीं, सिर्फ राम के नाम मुद्दा है। वह मुद्दा रहा खत्म भा। तो जैसे ये मुद्दा खत्म हो गया ना, जैसे कांग्रेस वाले कह रहे हैं, विपक्ष वाले कह रहे हैं कि भाई ये तो फैसला तो कोर्ट से आया है, तो भाजपा वाले काहे कह रहे हैं कोर्ट के बाद तो मंदिर वैसे बन जाता? अमेरिका सरकार रही तब कहा नहीं बनवा दिन ना, कांग्रेस का सरकार रही जब कोर्ट का फैसला नहीं है। और राजीव आप लोग तो वकील साहब लोग हो ना। मंदिर का फैसला नहीं, सुनील सिंह एडवोकेट नाम है। मंदिर का फैसला कोर्ट पे पेंडिंग था, अयोध्या का विकास पेंडिंग कहीं नहीं था। अगर मंदिर नहीं बनवा सकते थे कोर्ट में था, तो क्या अयोध्या का डेवलप भी किसी ने रोक रखा था? अयोध्या का डेवलप अन्य राजनीतिक पार्टियां केवल इसलिए नहीं कर रही थी कि कहीं मुस्लिम वर्ग का वोट नाराज ना हो जाए हमसे, इसलिए अजमेर का डेवलपमेंट हो रहा था, आगरा का डेवलपमेंट हो रहा था, ताजमहल दिखाया जा रहा था। आज विश्व पटल पे राम मंदिर है और किसी दिन विश्व पटल पे ताजमहल को दिखाया जाता था। भारत की पहचान आज राम मंदिर से है, ताजमहल से नहीं है। वो सरकार थी जो ताजमहल को जो है प्रेजेंट कर रही थी कि ताजमहल से क्या दिक्कत है? भारत ताजमहल किसने बनवाया? राम मंदिर से क्या दिक्कत है? दिक्कत कोई नहीं, हम पूछ रहे हैं ताजमहल को नहीं, ताजमहल ये भारत धरती जो है आर्यों की धरती है, सनातन की धरती है। यहाँ राम और परशुराम यहाँ के जो है हमारे पूर्वज हैं। ताजमहल के औरंगजेब और हुमायूं और बाबर हमारे पूर्वज नहीं हैं, और ना वो भारत के रहने वाले थे। वो अन्य देशों से आक्रांता लूटने के लिए यहाँ आए, और जब यहाँ का वातावरण अच्छा लगा तो यहाँ रुक गए। तो जब आदमी जहाँ रहता है, अगर कुत्ता भी बैठता है तो पूंछ हिला के साफ सफाई करके बैठता है। वो लोग भी आए, यहाँ देखे वातावरण अच्छा है, रुक गए, लूटे, राज किए, शोषण किए और धन संग्रह करके अपने देशों को ले गए। यहाँ कुछ दे नहीं गए। यहाँ जो डेवलपमेंट हुआ वो हमारे पूर्वजों के लूटे हुए पैसे से उन्होंने ताजमहल बनवाया, चाहे लाल किला बनवाया। क्या होना चाहिए ताजमहल का? ताजमहल शिव जी का मंदिर उन्होंने तोड़ के बनाया है। हाँ, हमारी सरकार आगे ऐसे कंटिन्यू रहेगी तो उस पर भी डिसीजन आएगा, वो भी मुकदमा चल रहा है। दिया कुमारी जो मध्य प्रदेश की जो है राजस्थान की डिप्टी CM है, उनके पूर्वजों का ज़मीन है, उनके ज़मीन में बना है, उनके पास जो है 12 साला है, उनके पास उनका महल है, उनके पास 41-45 उनके पूर्वजों की ज़मीन है। मुग़ल बादशाहों ने ज़बरदस्ती जबरन कब्जा करके और बना लिया था। हाँ, असल में वो शिव जी का मंदिर, वो शिव जी का मंदिर है। क्या प्लान है उसको लेकर? अब उसको तो आगे सरकार जानेगी, वो हम लोगों का वो मतलब नहीं है। मतलब हमारा ये है कि ये देश, ये हमारा जो भारत आर्यों की देश है, ये सनातन की धरती है। यहाँ सनातन संस्कृति रही है, और जो है उसको न डेवलप करके सरकार ताजमहल को डेवलप कर रही थी। हाँ, प्रमोट कर रही थी। अब सरकार नहीं करती है? नहीं करेगी। आज की सरकार राम मंदिर को डेवलप कर रही है, काशी विश्वनाथ कर रही है, महाकाल कर रही है, मथुरा की बारी है, ये डेवलप कर रही है। सनातन क्या होने वाला है मथुरा में फैसला आएगा। जो आज के डेट में जो वहाँ जो है वो मस्जिद बनी हुई है, वही जो है कृष्ण जन्मभूमि वही है, फैसला आएगा। जो सही होगा वो फैसला आएगा। फैसला आएगा फिर होगा ना? बिल्कुल होगा। तो जैसे राम मंदिर लेकर विपक्ष वाले कहते हैं फैसला आया फिर हुआ। अभी मथुरा का मंदिर का और जो है उसका फैसला नहीं आया है, लेकिन वहाँ विकास जो है भाजपा वालों ने विकास डेवलपमेंट शुरू कर दिया, क्योंकि विकास पे नहीं रोक है। काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी का भी फैसला नहीं हुआ है, लेकिन जो अन्य क्षेत्र हैं उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है, वहाँ डेवलप हो रहा है। काशी विश्वनाथ देखिए कॉरिडोर बन गया। क्या नाम है आपका? हिमांशु श्रीवास्तव एडवोकेट। अच्छा, आप भी वकील साहब हैं? जी। क्या कोई मुद्दे हैं क्षेत्र में? मुद्दा नहीं है सब।
हाँ। जैसे कि आप लोग मंदिर की बात कर रहे हैं, ठीक है, मंदिर आस्था का प्रश्न है, बना अच्छी बात, हाँ डेवलपमेंट की बात है। बताइए। इस कैसरगंज लोकसभा को ले लो चाहे तरबगंज विधानसभा, जिन गाँव में कभी लाइट नहीं गई थी, हमारी उम्र तो बहुत कम है, हम मतलब अभी 40 साल से कम है, चाचा वाचा जानते हैं, बुजुर्ग हैं, जिस गांव में लाइट कभी नहीं गई थी वहां लाइट पहुंच गई। तरबगंज विधानसभा में कोई भी मजरा ऐसा नहीं होगा कि जहां लाइट नहीं लग गई, कोई भी गांव ऐसा नहीं होगा कि 200-250 से शौचालय से कम बना हुआ हो, कोई भी गांव नहीं होगा कि 100 प्रधानमंत्री आवास से कम बना हो। बड़े बड़े गांव हैं जहां 5-5 से प्रधानमंत्री आवास हैं। तो डेवलपमेंट ऐसा नहीं है। अभी ये तरबगंज तहसील बहुत सरकारें आई और गई, किसी ने ध्यान नहीं दिया। तरबगंज से ही कट के करनैलगंज जो है नगर वो जो है तहसील बना बाद में, और वो जो है नगर पंचायत हो गया, और नगर पंचायत से नगर पालिका हो गया। वहाँ डेवलपमेंट देखिए कितना हो गया। भाजपा सरकार आई, इस पे ध्यान दी कि नहीं, तरबगंज तहसील पुरानी तहसील है, इसको नगर पंचायत का दर्जा दिया गया। कई करोड़ रुपए फंड दे दिए गए, नगर पंचायत का ऑफिस बन रहा, लाइट लग गई है। शाम के 6 बजने के बाद में लगता है कि हाँ ये शहर है, ये तहसील परिसर है। यहीं बगल में GGIC बन गया, ये तहसील के पीछे नए GGIC जो है राज्य सरकार ने बनवा दिया है। तो ऐसा नहीं है, विकास हो रहा है, विकास की गति और बढ़ी है। जब पहले सरकारें आती थी तो विकास बहुत धीमी गति से करती थी, आज की सरकारें विकास बहुत तेजी गति से कर रही हैं। अयोध्या के चारों तरफ रिंग रोड बन रहा है। रिंग अरे आप यहाँ का बताइए हमको, अयोध्या का, अयोध्या वाले बताएंगे। बताने जा रहे हैं, रिंग रोड जो बन रहा है, रिंग रोड बन रहा है, सबसे ज्यादा भूभाग तरबगंज तहसील का है। बेवंदा माजा से शुरू होता है, बेवंदा माजा, दत्तनगर, साखीपुर, तुलसीपुर, चौखड़ी, 96 में हो जा। अरे जैसे अभी हम एक जगह बैठे थे तो वहाँ पर हमको एक भाई साहब है, उन्होंने बताया कि जो फैजाबाद से इस इलाके को जोड़ता है पुल, वो 2 साल से टूटा हुआ है। हाँ, वो काहे नहीं बना? वो उसका टेक्निकल फॉल्ट है, यहाँ से प्रस्ताव गया था। तो वो आप जब विभागीय कितने साल लगेंगे अभी उसको टेक्निकल फॉल्ट ठीक होने में? टेक्निकल फॉल्ट क्या हुआ था, यहाँ के जेई ने मरम्मत का एस्टीमेट बढ़ा दिया था। मरम्मत का एस्टीमेट, चूँकि हमको टेक्निकल जानकारी उसमें हमने डीपली जो है सर्च किया था, जनसूचना हमने लगाया था और मुख्यमंत्री पोर्टल पे हमने शिकायत भी किया था। तो उसकी हमको शिकायत, अब हम वहीं के रहने वाले हैं, धेमुआ घाट मार्ग भी हमारा। देखिए मैं तो बाहर का आदमी हूँ, मुझे क्या पता, रुकिए तो, मुझे तो किसी एक लोकल आदमी ने भी बताया कि वो बहुत बड़ी समस्या है। बहुत बड़ी समस्या है वो समस्या है। वो तो गिना नहीं रहे थे आप, चुनाव टाइम है, चुनाव का टाइम है, समस्या गिना नहीं रहे हैं, जो फिर नहीं बनेगा तो क्या करेंगे? नहीं बने, क्यों नहीं बने? ऐसा नहीं है, बनेगा। 2 साल में क्यों नहीं बना? बनेगा, अब बनेगा। जी 1 साल हुआ है, तो 2 साल पहले बन जाएगा। 1 साल भैया आपके क्षेत्र के लोगों ने बताया है, ये देखिए वो भी कह रहे हैं। जब बाढ़ आई थी, एक भयावह बाढ़ आई थी, लगता था कि जैसे बहुत, जहाँ कभी पानी नहीं गया था वहाँ बाढ़ का पानी जनपद पे पानी पहुँच गया था। उस वजह से पुल टूट गया, पुल नहीं टूटा मतलब रास्ता डैमेज हो गया। उसके बाद जिस कंपनी द्वारा उसका निर्माण कराया गया था उसके खिलाफ लोग आवाज़ उठाए, बिल वाउचर अपना सबमिट की। उसके बाद कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से क्या है, वो एस्टीमेट जो है उन्होंने जो उसका एस्टीमेट मरम्मत का बनाया था, वो एस्टीमेट ज़्यादा का बन गया था, इसलिए वहाँ से रिजेक्ट हो गया है। दोबारा एस्टीमेट उसका वहाँ जो है एक सीसी पुल होनी चाहिए, तब वो रुकेगा, क्योंकि वो ऐसे कर्व है, सड़क जो है ऐसे आके ऐसे घूम के ऐसे है, और वो पुरानी नदी वहाँ पे है। जब तक वहाँ सीसी पुलिया नहीं बनेगी, सीसी पुल नहीं बनेगा, तब तक वो रोड नहीं रुकेगा, चाहे 1 बार बना दे चाहे 4 बार बना दे। तो इसलिए सरकार ने उस पर पुल बनाने का डिसीजन लिया है, और वो एस्टीमेट यहाँ से जा चुका है। आप PWD में जब संपर्क करेंगे तो पता चल जाएगा, फाइल यहाँ से जा चुकी है। ऐसा रहा ब्रजभूषण शरण सिंह का काम, उनको सांसद के तौर पे आप लोग लगातार 3 बार जितवा रहे हैं, और उनका इस बार टिकट कट गया, इसको लेकर क्या सोच रहे हैं? टिकट कटा है जो, वो तो पार्टी ने क्यों काट दिया टिकट कटा, लेकिन उनके परिवार में ही तो है टिकट, इसको कहा थोड़ी जाएगा कटा है, वो तो परिवार में ही टिकट है। तो कटा ही जाएगा, की संपत्ति बेटे को ही मिलती है, उसको कटा नहीं कहा जाएगा। ठीक है, वो बाप की संपत्ति बेटे को ही मिलती है, पार्टी का मैटर है। पार्टी ने क्यों काटा, क्यों बदल दिया? नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ क्षेत्र के लोग इसको, क्योंकि तैयारी तो कर रहे थे, वो जोरदार तरीके से तैयारी कर रहे थे ना। 5 साल आप लोग भैया चुनाव लड़ते नहीं हैं, 5 साल तैयारी रहती है। अरे पता हो गया, ज़्यादा टाइम और बाहर। ठीक कह रहे हैं, एक ही 2 ही लोग बोले जा रहा है, सब कुछ है किससे जी। बाबू जी, जैसे उनका तैयारी तो थी, टिकट कट गया, उसको लेकर क्या सोच रहे हैं क्षेत्र के लोग?
क्षेत्र के लोग मिलना चाहिए टिकट, चाहे उनके परिवार को मिले। पहले ये होता कि उनकी पत्नी को मिलेगा, लेकिन पार्टी का हाई कमान ये चाहता था कि उनको टिकट न दिया जाए। एक ब्लेम उनके ऊपर जो लगा था, तो उसके वजह से जो है ये हाई कमान ने सोचा कि उनके परिवार को, चूँकि यहाँ 2-3 ज़िले के में उनका प्रभाव है, तो और एक वर्ग जो है क्षत्रिय वर्ग है, तो उसके ये बड़े अच्छे और बड़े लीडर माने जाते हैं। तो एक वर्ग को नाराज़ करके ये था कि उनको टिकट उन्हीं को दिया जाए, तो इसलिए उनको दिया गया, उनके परिवार में दिया गया। ये एक वो है। हाँ, और जो उनके ऊपर आरोप लगे थे, आरोप के लिए महिला पहलवानों वाले, उनको लेकर क्या आप लोग सोचते हैं? चूँकि ऐसा है, इस विषय में हम लोग तो बिल्कुल नहीं जानते। आरोप सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं। अब क्या बात है, ये तो भाई मैटर जांच की विषय है। अब वो पुलिस अपना, हाँ, कोर्ट में चल रहा है, अभी तो आराम है, वो अपना करेंगे। ये बात ठीक बात है। अब जैसे कि भाई हमने पहले पूछा, आप ब्राह्मण बहुल इलाका है और सामने सपा और बसपा दोनों ने ही ब्राह्मण प्रत्याशी उतारे हैं, तो इसको लेकर क्या माहौल ब्राह्मणों में, या क्या वोट बटेगा बीजेपी के अलावा उनको भी जाए? ख्याल है ब्राह्मण वर्ग जो है वो बीजेपी का सपोर्टर शुरू से रहा है। ऐसा क्यों है, क्यों रहा है? जनसंघ के समय से। हाँ, उनको बोलने दीजिए, मत वकील साहब देखिए वो वरिष्ठ है ना आपसे, तो फिर मत टोकिए उनको। जी बताइए। देखिए, चूँकि हम लोग सनातनी हैं, ब्राह्मण जो है, और हिंदू धर्म में ब्राह्मणों का कुछ महत्व है, आप भी जानते हैं, तो हम लोग शुरू से जो है वो हम लोग पहले धर्म का बीजेपी से क्या मतलब है? क्या धर्म का कैसे नहीं है, आप बताइए। ये पहले बताइए कि हम लोग तो अब धर्म का इसलिए महत्व है कि हिंदू, और यहाँ तो तुष्टीकरण की नीति चल रही है, तो अच्छा हम समझा, तुष्टीकरण की नीति चल रही है, तो तुष्टीकरण की नीति उधर हमने ये देखा है। हमारे यहाँ बलरामपुर पहले गोंडा ज़िले में था। हम बचपन में सन 67 में अटल जी यहाँ से इलेक्शन लड़े थे बलरामपुर से, तो उस वक्त मैं इंटर में पढ़ रहा था, तो अटल जी के इलेक्शन में मैं वहाँ गया था, तब उस वक्त जनसंघ था। तो उस वक्त मैंने देखा कि उस इलाके सन 67 में अटल जी यहाँ से इलेक्शन लड़े थे, सुभद्रा जोशी कांग्रेस से लड़ी थी। उस वक्त अटल जी के इलेक्शन में मैं गया था, मैं उस वक्त इंटर में पढ़ रहा था, इंटर फाइनल में रहा था। अच्छा। तो वहाँ हमने एक चीज़ देखा, ये देखा कि जब जिस दिन पोलिंग वोट पड़ रहा उस दिन लाइन लगती थी, तो एक तरफ जो है उधर मोहम्मदन ज़्यादा है, मुस्लिम वर्ग ज़्यादा है, उस तराई क्षेत्र में जैसे तुलसीपुर है, पचपेड़वा है, इधर जो है मुस्लिम वर्ग ज़्यादा है। तो उसमें जब लाइन लगती थी तो एक तरफ बुर्का लाइन दिखाई पड़ता था और ये लोग हिंदू वाले अलग लगे थे, और जब नारा उसमें लगता था तो जो उधर हिंदू उसमें हिंदू जो वर्ग था उस लाइन में जो मोहम्मदन वाली लाइन थी वो सब इधर कन्वर्ट हो जाती थी, तो वहाँ हिंदू मुस्लिम हो जाता था। तो ये थोड़ा सा ये शुरू से हम लोगों के मन के अंदर ये बैठ चुका है कि हाँ, ये तुष्टीकरण की नीति कांग्रेस करती आई है, सपा करती आई है, बसपा भी कर रही है, ये बात है। अच्छा जी। जैसे सामने जो प्रत्याशी हैं भगत राम मिश्रा और नरेंद्र पांडे, ये कैसे लोग हैं? नहीं, ठीक हैं, व्यक्तिगत रूप से वो सब लोग ठीक हैं, भगत राम मिश्रा जी भी ठीक हैं। वोट मिलेगा उनको यहाँ क्षेत्र में? नहीं, क्यों नहीं मिलेगा, उनके पार्टी बेसिस जो वोट होगी उनको मिलेगा। अच्छा। और जो इधर के हैं वो सिंह साहब को मिलेंगे, उसमें कोई सी बात नहीं। हाँ। बाबू जी क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश सिंह। ओम प्रकाश सिंह। क्या इस बार माहौल दिख रहा है, कैसा रहा काम ब्रजभूषण शरण सिंह का? काम वाम कुछ नहीं रहा, लेकिन अब वोट दिए थे उन्हीं का, सीधी बात है। काम वाम तो कुछ नहीं, लेकिन वोट देना है उन्हीं को। अच्छा। 7 मरतबा सांसद हो चुके हैं लेकिन किया कुछ नहीं है, लेकिन वोट हम लोगों को देना है उन्हीं को। ये कैसा क्यों है, क्या कारण है इसका? कारण है उसका, और लोग बाहरी हैं। अच्छा। और लोग बाहरी हैं। अच्छा। तो नरेंद्र पांडे और भगत राम मिश्रा बाहरी हैं? बाहरी है ही है, दोनों आदमी बाहरी हैं। अच्छा। अगर कोई क्षेत्र का होता तो उनको ना देते? तो क्षेत्र का होता तब तो सोचा जाता कि हाँ इनको देने लायक है, तब तुलना की जाती। अच्छा। क्या काम होना चाहिए था, आप कह रहे कुछ काम नहीं किया? अब कोई काम कोई बता दे कि हाँ ये सांसद निधि से या विधायक निधि से, सांसद निधि से कोई काम हुआ हो इस क्षेत्र में। काम नहीं है, लेकिन ये है कि वोट मिलेगा। अच्छा, वोट उन्हीं को पड़ेगा। हाँ। मोदी और योगी
के नाम पर वोट पड़ रहा है यहाँ। मोदी योगी के नाम। जी हाँ। अच्छा। केवल जो वोट पड़ रहा है वो सांसद जी के नाम पे नहीं पड़ रहा है। काम उन्होंने वास्तव में कुछ नहीं किया, काम उन्होंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन योगी जी ने राम मंदिर में और अयोध्या में बहुत बड़ा काम किया है। सड़कें बन गई हैं, तमाम बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। तो योगी जी ने बहुत काम किया है। और मोदी जी का जितना काम है, चाहे अनाज का काम हो जो राशन फ्री मिल रहा है, दूसरी बात यह है कॉलोनियाँ सबको मिल गई गरीबों को, आयुष्मान कार्ड में सबको वो हो रहा है, सबको इलाज हो रहा है, फ्री इलाज हो रहा है, लैट्रिन सबको मिल रही है, शौचालय सबको मिल रहा है, और किसान में 6,000 रुपया साल मिलता है वो भी मिल रहा है। ये किसी भी गवर्नमेंट ने आज तक, चाहे सपा रही हो चाहे बसपा रही हो, किसी ने नहीं दिया। तो जो छोटे वर्ग के लोग वो सब योगी और मोदी के नाम पर वोट दे रहे हैं। क्या बता रहे हैं भाजी, हमको बताइए। क्या बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं हमको बताइए। हम लोग गए थे, अशोक प्रताप सिंह यहाँ तहसीलदार थे, तो तहसीलदार थे, उनके पिताजी एक्सपायर कर गए, तो हम लोगों ने निमंत्रण था। उस समय हम संघ के मंत्री थे, तो हम लोग गए थे, हम और ईश्वर शरण भाई, ईश्वर शरण मिश्रा अध्यक्ष थे, तो हम लोग गए थे। तो इतनी पुरानी अब टूटी फूटी सड़क कि 11 किलोमीटर चलने में हमको 3 घंटा लगा। कहाँ की बात है? ये बलिया। अच्छा। कीड़ीहारा स्टेशन है, वहीं से उनका घर थोड़ी दूर पड़ता था। तो करीब 11 किलोमीटर, मऊ से कीड़ीहारा स्टेशन 11-12 किलोमीटर है, और 4 घंटा टाइम लगा गाड़ी से। तो वहाँ की बात है ये है, हमारे ख्याल से 2004 या 3 या 4 की बात है। और अभी कैसा है? अब आप कहाँ गए? जब गए तब बता रहे हैं। तो वहाँ पूछा गया कि ये बताइए कि ये इस क्षेत्र की ये हालत है कि इतनी टूटी फूटी सड़कें हैं। तो वहाँ के लोगों ने कहा, जो लोग बैठे थे, कि भाई, हम कहा चंद्रशेखर सिंह प्रधानमंत्री थे और इस ज़िले की ये हाल है। तो उन्होंने कहा, भाई चंद्रशेखर जी की बुराई मत कीजिए, हम लोग चंद्रशेखर जी को वोट करेंगे, चाहे सड़क बने चाहे और नीचे गड्ढा हो जाए। मतलब आप ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जब आदमी बड़ा, नेता बड़ा होता है, तो काम धाम सब मैटर नहीं करता, नाम चलता है। नाम चलता है। और लोगों से पीछे खड़े उनसे बात करें। क्या नाम है आपका? हमारा नाम संतोष दुबे है। अच्छा, क्या करते हैं दुबे जी? बस समाज सेवा करते हैं। समाज सेवा? क्या समाज सेवा में करते हैं? जिससे पब्लिक ही रहते हैं, और क्या। कुछ करते होंगे ना समाज सेवा के भाई, कुछ मदद करते हैं? क्या करते हैं? खेती भी करते हैं। अच्छा। और बीडीसी भी हैं। बीडीसी है ना, ये बताइए, क्यों नहीं बता रहे थे आप? नहीं बता क्यों नहीं? वकील साहब लोग दौड़ा लेंगे क्या? समाज सेवा में बीडीसी आता है। किसी का पैसा तो तभी बैठे हैं क्या आप? नहीं। या किसी ने प्रॉमिस किया था ये काम कराएंगे, नहीं करा रहे हैं? नहीं। अच्छा, तो गांव देहात में कैसा चल रहा है मामला? बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा, कैसा रहा इनका काम सांसद जी का? बहुत अच्छा काम है। बहुत अच्छा काम। क्या काम कराया है? क्या नहीं कराया है? आप बताइए, क्या कराया है, क्या नहीं कॉमन कराया? सड़कें बन गई, गांव-गांव बिजली लग गई, सामुदायिक शौचालय बन गए, घर घर शौचालय है, आवास है, क्या नहीं है? जैसे हम और जगह जा रहे हैं, किसानों से वो छुट्टा जानवरों वाली शिकायत सुन रहे हैं, यहाँ भी है वो कि नहीं? उसमें हम लोग जिम्मेदार हैं। उसमें जिम्मेदार आप ही लोग? हम लोग जिम्मेदार हैं। सांसद क्या करेंगे इसमें? विधायक क्या करेंगे? आप लोग क्या कर रहे हैं? हम रोकने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। अरे गौशाला वगैरह बनवा रहे हैं कि नहीं? गौशाला बन खाली रहा है। आदमी लोगों को समझा रहे हैं। गौशाला बना लोग समझ तो लोग सालों से रहे हैं। हमारे यहाँ ब्लॉक में 7 गौशाला बना है। अच्छा, गौशाला है बनी है आप लोग क्षेत्र में? सच सच बताइए, वहाँ काम ठीक से होता है? वहाँ गाँव है, लोग नहीं करते कि करवाया नहीं जा रहा है? लोग नहीं करते। जैसे हमको अगर अपना बछवा छोड़ना है तो हम सुबह अपने घर से छोड़ देते हैं, जबकि नियम ये है कि अगर हमको छोड़ना है तो ले जाके गौशाला पे वहाँ सुपुर्द करें, वहाँ से प्रमाण पत्र ले लें। वो नहीं करेंगे, बस शुभ रात में अपना छोड़ देंगे, जहाँ जगह मन का हमारे खेत चढ़े, हमारे पटीदार के चढ़े, पड़ोसी के चढ़े। ये कुछ ना लगाओ, ऐसे सुनो। बताइए। ऐसा है कि पपवा के लिए जाए, कहीं छोड़ दियो जाए, जे मन हुए तो पकड़ लिये, जब वो भोजन नहीं पहुँचे, ठकाने से पानी नहीं पहुँचे, मरत है गौशालवा यहाँ ना लगाओ। गौशालवा में देख हो जाए क्या कि वो हत्या कवर खाए के उनका, तो क्या अपन जानवर ले जाए हिंदू हो के।
अरे छोड़ दी जाओ, क्यों खेत के गौशाला को अलग करे, यही चीज़ है। एक बात और, तहसील स्तर पर वो प्रतिनिधि लोग सामंजस्य करके और जनता का हित नहीं कर रहे हैं। पेंडिंग 10 साल से मुकदमे हैं। ये नहीं बैठा था कि अधिकारियों कर्मचारियों को काम करना चाहिए, जो जब मन हो आवे, जब न चाहे ना आवे, जब तक गेट सब बंद रहा है, पब्लिक आवे दौड़ और चली जाए, लेकिन ये उनके कान में जू नहीं रेंगती, न विधायक के और न सांसद के। और सब जनता इतनी परेशान है तरफगंज तहसील की कि इसके लिए कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ से परेशान है, उसका बात नहीं, दाखिल खारिज नहीं हो रही है, बात का निस्तारण नहीं हो रहा है। आते हैं तो गेट बंद मिलता है और कोई न पेशकार बैठे, न तहसीलदार बैठे, न नायब तहसीलदार बैठे। इसका सामंजस्य, वो न्याय पर दबाव ना डाले, लेकिन सामंजस्य करें। और हाँ, और इसके लिए पैसा देने पर भी काम नहीं होता। 10-10 महीने से हम लोग पैसा पेशकार को और इनको सबको दे रखे हैं, और फाइल सब कहाँ चली गई कुछ पता नहीं, फाइल भी ढूंढना पड़ता है। इतनी परेशान। अरे आप इधर आके बता दो, इधर आओ। तरफगंज तहसील कितना परेशान कोई नहीं है, और हम लोग इतना व्यथित हैं कि किससे कहें। अरे अधिकारी कर्मचारी तो भगे रहते हैं, पैसा ले और चल दिए, और मीडिएटर जो है किस तरह के काम है, जैसे किस तरह काम फंसे हुए हैं? है, वरासत है, और जितने मुकदमा संबंधी बात है सब पेंडिंग है। क्यों पेंडिंग रहते हैं, क्या कारण? कोई नहीं बैठता है, ना कोई करता है, ना तहसीलदार बैठा है, ना नायब तहसीलदार बैठे हैं, ना एसडीएम, ना कर्मचारी बैठे, ना कर्मचारी काम किया चाहे पैसा लेके नहीं करते। क्या करते हैं लोग, रहते कहाँ पे, क्या करते हैं? इधर उधर भगे रहते हैं, बैठते नहीं, आज इस काम से कल उस काम से। एक आदमी के ऊपर अगर 10 आदमी का बोझा डाल दिया जाए तो काम होगा? तहसीलदार के यहाँ 4 पोस्ट है बाबू, एक आदमी है, वो वर्कलोड इतना है को भगा घूमता है, कोई काम ही नहीं करता। जैसे बता रहा वर्कलोड ज़्यादा है, जगह ज़्यादा है और लोग कम हैं, तो इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? अरे वो 10-10 मुकदमा एक दिन में फैसला करे, कुछ तो हो, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। मान लीजिए 100 मुकदमा है, बर्डन हो गया, और 10 कर दें तो किसी का तो हुआ, वो भी नहीं हो रहा है, न कोई सुनने वाला है। अरे 100 का 10 दिन में ख़त्म कराएं, तब भी लेकिन ये कोई छुबे न करबो तो यको ख़त्म न हो और बाढ़े। आप लोग शिकायत नहीं करते इस चीज़ की, भाई काम नहीं हो रहा? अरे टाइट हड़ताल होती है, झगड़ा होता है, विवाद होता है, फिर भी कुछ नहीं होता है, नारेबाजी होती है, आए दिन होता है, फिर भी कुछ नहीं है। बेरोजगारी खत्म होगा, वैकेंसी निकालें, तमाम पद खाली है, वैकेंसी निकालेंगे, काम होगा, बेरोजगारी उससे ख़त्म होगी। तो एक व्यक्त है, लोड ज़्यादा है, तो इसीलिए काम नहीं हो पा रहा है। तो गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए ना, गवर्नमेंट कुछ नहीं सोच रही है। क्या नाम है आपका? नरेंद्र प्रताप। नरेंद्र क्या करते हैं? वकालत करते हैं। वकालत कब से कर रहे हैं? अभी हमारी अपियरिंग है, कंप्लीट नहीं हुआ है। अच्छा। अभी हम सीख रहे हैं, जूनियरशिप कर रहे हैं। अच्छा, क्या चुनाव में क्या मुद्दे हैं इस बार? चुनाव में बेरोजगारी के मुद्दे हैं, फसल की मुद्दे हैं, जानवर छुट्टा घूम रहे हैं, तमाम मुद्दे तो हैं, कोई मुद्दे कमी थोड़ी है। बहुत जी लोग तो बता रहे हैं कोई मुद्दा नहीं, कह रहे सिर्फ राम मंदिर के नाम में वोट पड़ेगा। राम मंदिर का काम उन्होंने किया, अच्छा काम किया, हिंदू धर्म के आस्था का एक वो केंद्र था बनाया, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, लेकिन इसके साथ साथ कुछ विकास के बारे में भी सोचना चाहिए। जैसे मंदिर पे हम पूजा करेंगे, वहाँ जाने के लिए भर्ती लगेगी, पेट्रोल लगेगा, खेती का अनाज खाएंगे, तो हम खाएंगे कहाँ से, अनाज आएगा कहाँ से? मान लीजिए केंद्र गवर्नमेंट जो है फ्री में गल्ला दे रही है, अगर भंडारण है वहीं से तो गल्ला दे रही है, कल भंडारण ख़त्म हो जाएगा, किसान खेती कर नहीं पा रहा, फिर ये मोदी गवर्नमेंट कहाँ से खिलाएगी सबको फ्री में? किसी दिन ख़त्म तो होगा वो। का सेंटर कोई चल रहा है ना, गेहूं का सेंटर चल रहा है, और जो छोटे किसान हैं 5 बीघा 4 बीघे वाले हैं, वो तो केवल दारू और अनाज उनको फ्री मिल जाता है, 2 बीघा खेती पड़ गई है। तो कम से कम किसान के बारे में उनको कुछ सोचना चाहिए। मंदिर की बात है, बहुत अच्छा काम उन्होंने किया, मुद्दतों की हम लोगों के धर्म का आस्था था, बन गया मंदिर, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ और कुछ तो है, बेरोजगारी है, किसान भूखे मर रहे हैं, फसल नहीं हो रही है, और कुछ सोचना चाहिए उनको ना। रोजगार के लिए क्या यहाँ पर काम धाम हुए, क्या व्यवस्थाएं हैं, कोई इंडस्ट्री है क्षेत्र में? यहाँ तक कि बस नहीं चल रही 20 साल से, रोड खाली है, प्राइवेट वाले लूट रहे हैं जनता को, शोषण कर रहे हैं। और यहाँ कोई सरकारी बस बहुत पहले चलती थी, 50 साल पहले। अब यह जो करनैलगंज, गोंडा से करनैलगंज, और कोई सवारी नहीं, तरफगंज के लिए ना है, ना अयोध्या के लिए है, ना नवाबगंज के लिए, कहीं के लिए कोई व्यवस्था। आप लोग के जो लड़के लोग हैं, बच्चे होंगे ना, सब पढ़े लिखे भी होंगे, क्या करते हैं सब लोग? नौकरी मिली सब? घरे बैठे बेरोजगार हैं, घर बैठे कहीं कोई भर्ती निकालते हैं, भर्ती करते हैं, उसके बाद पेपर आउट हो जाता है, भर्ती सब कैसे, सब अपने घर बैठ जाओ। मान लीजिए सरकारी नौकरी तो अलग चीज़ हो गई,
प्राइवेट नौकरियों के लिए, जैसे कोई उद्योग व्यापार, कोई काम धाम इंडस्ट्री इस क्षेत्र में कुछ नहीं, यहाँ ना कुछ कोई नहीं फैक्ट्री है, कोई उद्योग व्यापार यहाँ कुछ नहीं है। हाँ, तो अभी तो आप लोग कह रहे थे कोई मुद्दा नहीं है, अब आप लोग बता रहे हैं उद्योग नहीं है, बस नहीं चल रही है, नहीं वो नहीं है। मतलब का जो कोनो काम नहीं होता है तो मुद्दा गिनाई पड़ती तो है। जैसे तू हूँ तो समझ कहूँ घर से आया हुआ है, ये पूछा था। अब मुद्दा से कोनो काम नहीं है, और का मुद्दा तो अनंत है, लेकिन क्या करें। जरूरी क्या है, हम जानना चाहते हैं। जो आप लोग चाहते हैं, जो अपेक्षा है कि अगले 5 साल में कम से कम ये चीज़ें हो जाएं कैसरगंज में। बताया गया भाई, बताया गया, इतना कम बताया गया, ध्यान दीजिए। तो 1 करोड़ तू खा लियो जो तो हमारे दादा का है, हमारे पिताजी तो दिहिन क्या नहीं। कह रहे हैं बाबूजी? रुपया बांट के इलेक्शन जीते हैं, मैं मुद्दा शुरू हो गया है, सुनाई पड़ रहा है कि पैसा बटने लगा। अच्छा, जो लोग पैसा लेते हैं वो वोट उन्हीं को देते हैं। कोई नहीं है तो वो जाना है, ये तो वो जाना है, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, पैसा बढ़ता है क्षेत्र में, है? कहीं सुनाई पड़ रहा है। 19 लाख मतदाता है इस लोकसभा में, पैसा थोड़ी बट पाएगा, सबको नहीं मिल पाएगा। नहीं सबको नहीं, गाँव में बढ़ता होगा। कोई बटता ही नहीं, कहीं पैसा कोई पार्टी नहीं बांटती है। अच्छा, हाँ। ठेकेदार लोगों को मिलेगा। अच्छा, कौन होते हैं ठेकेदार, कौन होते हैं? अब ये जो गांव में ठेकेदार होते हैं, प्रधान लोग क्या पूरा ठेका ले लेते हैं गांव का, क्या हम वोट डलवाएंगे? अपने पार्टी वाले। अच्छा, तो वो जितने को ले गिर जाता है। उन्होंने तो इलेक्शन हुआ था, तब जनता उन्होंने को लार दिए थी कि जाओ ठेका लियो। जनता कहती लेके आओ, जनता कहा थी रुपया ले लियो, जब तू अब सी ठेकवान तो तुम्हें वाला आर दिया, ले ही लायक न रहो, हमें मेरे तू ही जाबो। सब मुद्दा कोनो नहीं है, जब कुछ होता ही नहीं तो कुल मुद्दा है, वोट दे दिए राम के नाव पर। काम होए ना होए, अब काम का घर पर नहीं है, हम खेत पात सबके है, सभी कमाते हैं। रोड बन गई है, हाँ, रोड का विकास हुआ, रोड बनी है, चाहे जहाँ से हुआ, केंद्र से हुआ, राज्य से हुआ। रोड विधायक जी बहुत तगड़ा बनवाए, बिजली विद्युत में भी प्रगति है। ये वाली सरकार सिर्फ नई नौकरी दिए में फेल है, युवाओं के लिए काम नहीं कर रही है, बाकी और रोड और लाइट हर चीज का काम किया। हाँ, तो आप लोग चाहते हैं रोजगार की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, हैं? बाकी रोड तो ठीक है, और दूसरा आपने कहा बस चलने हैं। रोड तो हर सरकारें बनाती हैं, रोड कोई क्यों आप जो ये सुनिए जो लखनऊ से कन्नैलगंज से जो अयोध्या तक ये रोड है, ये सपा गवर्नमेंट की बनवाई हुई है। रोड तो सब सरकारें बनाती है, एक सरकार थोड़ी बनाती। डेमुआ का पुल अगले ही गवर्नमेंट में बना क्यों कुल खा लिया था। सपक सरकार रही वो रोड नहीं बनवाई, बसपा रही मायावती नहीं बनवाई, सबे बनवावा। अब क्यों 10 पैसा ज़्यादा कह दी इस काम, 3 रोड के बनवाई, 2 रोड ये बनवाई दी, तो इनके आगे आएगा जब बात में बनवा होता है। और इसी बात नहीं, कौन सरकार नहीं काम करती, थोड़ा बहुत सबे करती। आखिरी में मैं आपसे बस आप लोगों से भाई एक बात जानना चाहूँगा कि जो स्ट्रेटजी विपक्ष ने अपनाई है ना, आप लोग ज़्यादातर लोग ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है यहाँ पर, तो सामने 2 ब्राह्मण प्रत्याशी हैं, सपा से भी और बसपा से भी, भगत राम मिश्रा, नरेंद्र पांडे, और सामने करण भूषण सिंह हैं। तो उसको लेकर क्या कुछ कन्फ्यूज़न हो रहा है ब्राह्मणों के बीच? सपा बसपा को जाएगा वो? नहीं, बीजेपी को जाएगा। कुछ परसेंट तो जाएगा कि पूरा ही पूरा चला जाएगा? गारंटी है कि जाएगा, लेकिन जाएगा वो गोरखपुर देवरिया से आए रहा, का नाम रहा का यादव का, करैली यादव, वो 3.5 लाख पाइन ना, यस का आजमगढ़ से आए रहा, कब उनका नाम नहीं सुना गया, 3.5 लाख पाई, तो ऐसी कौन बात है कि वो पार्टी वोट हो ना पाए। 5 लाख सीटें बता रहे हैं भाजपा। अब भाई उनका नेता है। अच्छा, 5 लाख कम से कम। करण भूषण सिंह जीतेंगे 5 लाख मतों से। करण भूषण जी, ब्रजभूषण के जो बेटे हैं। आए आप लोग के पास वोट मांगने क्षेत्र में आए थे? अच्छा,
ठीक बात है। जैसे हमने एक चीज़ और सुनी है, यहाँ की जो कैसरगंज गोंडा गोंडा की पॉलिटिक्स है, उसके बारे में कुछ ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर पॉलिटिक्स भी चलती है यहाँ पर। क्या है उसके बाद इतिहास बताइए उसका, आप लोग जरा जानकारी दीजिए। बस मुद्दा रही है आपस में चुनाव के बाद। जहाँ पे वो वोट पर जीता। अच्छा, अरे जानना चाहते हैं जानकारी के तौर पे, हो रहा है ऐसा? गहिरे न जाओ, गहिरे बहुत। 4 का संजय, 4 का शाम का जाने हो। अच्छा, अभी नहीं बताएंगे। तो भैया ये है कैसरगंज की जनता, जो उनके मुद्दे थे, मुद्दों पे पहुँचे, अंत तक पहुँचे, वो उन्होंने बताए, काम कैसा हुआ वो समझाया, और चुनाव में क्या कुछ चल रहा है, क्या चर्चा है, वो बताने का प्रयास किया हमने सबसे बात करने के ज़रिए। आप देखते रहिए हमारी चुनाव यात्रा। मैं सौरभ हूँ, कैमरे के पीछे मेरे साथ पंकज हैं। शुक्रिया। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।